करने के लिए तैयार है। सीडीए मजदूर यूनियन चौधरी मोहम्मद यासीन मजदूर इत्तेहाद। अगर ये 15, 16, 17 F9 पार्क खुला मैदान हमारे लिए भी आपके लिए भी वहाँ आपने करना है। उससे पहले हमारे साथ बैठ जाए, कमेटी बनाई है, हमारी वहाँ नुमाइंदगी हो, हम बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा होगा। वरना वहाँ पे अगर मैं खुद होगा, अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, वादे की खिलाफवर्जी हुई, कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई, तो वहाँ चौधरी यासीन खुद होगा, तो वो आपको नहीं पता, जहाँ मैं हूँगा तो वहाँ क्या होगा। अब ये बिल्कुल आपको साथियों ने बाबर कराया, मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई मामला आपकी मशावरत के तहत किसी तरह जब भी कोई मसला होगा, एक एक चीज से आपको बात मुश्किलात जो आती है वो भी बताऊंगा, जो आपके मसाइल हैं जो पेश करेंगे वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपका हक भी है। और अब आते हैं कि तंजीम साजी, जिसके लिए मैं चाहता था कि आप भी अगर तंजीम साजी चंद दिनों के अंदर हो गए, यहाँ डिमांड्स की बात हुई, ये तो वो है जो हमने मंशूर पेश किया था। हमारे पढ़ने के इशूज हैं, प्लॉट है, बच्चों की भर्ती है, पोस्टिंग ट्रांसफर है, रवैये हैं, सस्पेंशन है, एक दबाव है। कुछ लोग, मैंने चेयरमैन साहब से कहा, अभी फिर गुजारिश करता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब ईमानदारी से बात करता हूँ, कोई सियासी बात नहीं करता, आपसे मोहब्बत भी है, आपसे अकीदत भी है, आपको हम बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं सारा शहर जानता है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आपके जो नीचे लोग हैं, उनके रवैये आपकी नेक नामी को मुतासर कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी को मुतासर कर रहे हैं। मजदूरों के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, जो मैंने कल भी कहा, तो आपको इस तरह की तवज्जो देनी है। हम भी इंसान हैं, आप टेबल पर बैठे, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, हम आपकी इज्जत करते हैं। डायरेक्टर है, मेंबर है, जो भी हमारे अफसरान है, काबिल इज्जत है, लेकिन ये दावा है हुकूमत पाकिस्तान का, अगर मैं माली हूँ, मैं बेलदार हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मेरी भी उतनी ही इज्जत है, मैं इस तरह बैठा हूँ, मेरी भी इज्जत। तब चलेगा ये निजाम। हाकिम और रियाया वाली बात नहीं है, ना हम रियाया है ना आप हाकिम। आप हमारे ऑफिसर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, करेंगे आपके साथ मिलकर इस शहर की तरक्की के लिए, शहरी की खिदमत के लिए, मुलाजिम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए हर वक्त हाजिर है। रात को बुलाए, दिन को कल आपको उन्होंने फरमाया। बहुत खुशी की बात है कि जहां जहां कोई प्रोग्राम होगा, सैनिटेशन में उन्होंने तजवीज दी है कि हम मुख्तलिफ जगह पे अफसरान को बुलाएंगे, सीबीए के थ्रू कमेटी, यानी वहां पे जैसे आज हमारा इजलास हुआ, तो मैं वहां पे भी कहा, फिर कहता हूँ कि एनवायरमेंट हो, सैनिटेशन हो, वाटर सप्लाई हो, पूरा सीखो। जहां आप हमें कहेंगे हम वहां अरेंज करेंगे। आइए हम मिलकर एक टीम की हैसियत से काम करें और लोगों के मसाइल मौके पर लोगों को ये मौका दें। जैसे यही सिस्टम होता है जमहूरियत में, जैसे अभी सब लोग बैठे हुए हैं, एक चीज से ऐलान करना चाहता हूं, कमेटियां बन गई, सब में सीबीए की नुमाइंदगी होगी। एक बात अब आपसे मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, जो आपसे मुझसे पहले सबने कही कि आपने अपनी सीबीए कमेटियां जो लीगल है वो बनानी और बैलेंस कमेटियां बनानी, अच्छे लोगों पे मुश्किल बनानी है, तफरीक नहीं करनी। कुछ लोग कहीं एडजस्टमेंट की बात है तो उससे बात कर लेना, लेकिन कोशिश ये करना कि जो लोग समझते हैं मामलात उनको बिठाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आते हैं, हमने अब तंजीम को या स्टेट यूनियन को एक नए रूप में सिर्फ इसे वेलफेयर का अदारा बनाना है, मजदूरों के मसाइल का हल का अदारा बनाना है। इसका शर्टर लेके हमने नौकरी से नहीं बात ये काम नहीं करना। इसके लिए मैं चाहता हूँ एक हफ्ते के अंदर आप सब लोग बैठे और बैठ के अपनी अपनी कमेटियां लाए। मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूँ,
जब मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, वो लोग जो है उनको जब हम बुलाया करेंगे फिर आपके मशवरे से हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ शिकायत मिलती है कि कुछ हमारे अफसरान बड़े रवैये तस्दील करते हैं मजदूर की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर किसी के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ, हम पूरी टीम और वही जो तो ये चीजें इंतजामिया को भी नोटिस करना चाहिए। और मैं उनको पता है ये जो लोगों का रवैया है, साइडों पे जा रहे हैं हमारे वर्करों को, फोरमैनों को, वर्करों को इवन अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं। तो जनाबे जिम्मेदारान जो है हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, वो तो समझते हैं कि ये बड़ा हमारे लिए काम हो रहा है। बातें बहुत हैं, करेंगे। अगर आपने हमारे साथ कल का जो रवैया था, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ और चेयरमैन साहब का, पूरे बोर्ड मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उसके मुताबिक अमली तौर पे काम हुआ तो हर वक्त कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर जरा सा भी हटे तो फिर भी अपना चुनरी आप इस्तेमाल करते हुए तजाद भी होगा, मुर्दाबाद। ये मैं जब तक आपकी सांस है आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे हम कानून के दायरे में। वो काम हम नहीं करते, ड्रामेबाजी की सियासत नहीं आती। पता है सबको इस शहर में 52 साल हो गए। मैंने कल कहा था, अजरा मजाक कहा था, मैंने कहा कैमली शाह का क्लास कर लो। ये है कि सदारे के लिए हमारी बहुत खिदमत है और ये गवाह है। दूसरी बात मैंने वहां कही थी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये घर है हमारा, सीडीए मजदूरी में घर है, फिर सीडीए हमारा घर। इस घर के ऊपर जो हमला करे ना, तो हमें सब इख्तिलाफात को छोड़कर उस हमले आवर को रोकना है। बाद में आपस में लड़ेंगे, बैठेंगे, चेयरमैन सीडीए के साथ बैठेंगे, मुतालबान करेंगे, लेते हुए भी। लेकिन अगर हमारे इदारे को कोई बिला जवाज कुछ लोग हैं अपने जाती मफादात के लिए ब्लैकमेलिंग की सियासत में, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 15,000 मजदूर है ना, ये चेयरमैन सीडीए का सिपाही है, कारकुन है और वो अपने घर की हिफाजत करना चाहते। इस सुधारे में पूरे शहर की बहुत कुछ दिया है, कमियां हैं। आइए जो अदारे यहाँ पे हैं, चैम्बर वाले जरा उनसे चोरी दामन का साथ है। किसी भी शहर का चैम्बर बड़ी अहमियत का हामिल होता है और खासतौर पे कैपिटल का, वो हमारे साथी है, शहर की तामीर में उनका है। मैं उनसे भी कहूँगा कि आइए हम मिलकर चेयरमैन सीडीए के साथ बैठकर सीडीए के मुलाजमीन, इस्लामाबाद के शहर में उनकी बेहतरी हुई और इसके मैं दावत देता हूँ। ये दफ्तर मजदूरों का है, 24 आवर खुला है। किसी मजदूर को 1% शुबा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कोई मनापली है, किसी से आपसे पूछ के आना है। ये आपका दफ्तर है आपका, लेकिन साइटों पे जो कमेटीज है, जो हमारे दफ्तर है, मुझे अफसोस हो रहा है वैसे, अब मैं क्या कहूँ, मुझे कि वो दफ्तर मैंने बात करनी है, उनकी रेनोवेशन किसने कराई? आपने देखा ये बैठे हुए हैं हमारे मर्द साथी, पिछली दफा चलिए वो इंतजामिया वो ये भी था कि हमने चौधरी आसिम को इस तरह दफ्तर खोलते थे, कहाँ कहाँ दफ्तर बनते थे, कहाँ से फर्नीचर आता था। अब आपने क्या कमी है कि आपने अभी तक साइड पे ऊपर एक दफ्तर डाल एक जहाँ पे सईद साहब, वाजिद वगैरह, बरार वगैरह, इन्होंने कोशिश करके चेयरमैन ऑफिस का जो दफ्तर वो बात एनवायरमेंट वाले हैं, एमपीओ वाले हैं, एमपीएस वाले, मैं डीजी सर्विसेज के बाद आज मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कहता सीपेज जब ज्यादा हो जाए ना सीपेज, तो डायरेक्टर के कमरे में बैठना चाहिए। वो सीपेज जो आप प्रदान करती है, पता नहीं कब की है, वो सीपेज को डायरेक्टर के कमरे में फर्नीचर उनसे उठाए, वहाँ सरकार का है, मेरा नहीं है, दफ्तर सरकार का है, मजदूरों ने। तो ये दफ्तर आप और जो आपकी कमेटी हो, जो आप नुमाइंदे करें, मैं नोटिफाई करूंगा। फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वहां बैठेंगे, वहां उसके लेवल पे
पूरी कमेटी वहां बैठेगी, लोग आपके पास आएंगे, आपके मसाइल सुनेंगे, डिप्टी डायरेक्टर जो है उसके पहले जहां आपको प्रॉब्लम पेश आएगा वहां फिर आप हमें टेलीफोन कीजिए, हम आएंगे। एक ही दफा आएंगे फिर प्रॉब्लम नहीं पेश इंशाल्लाह बैठना पड़ेगा। इधर जो ताइफ है इसका हम रखें, आए जरूर, आगे आपका ही दफ्तर है, आए, लेकिन इतना वहां के तो आप तो हमारा भेष बड़े मसाइल आते हैं, आने हैं, हमें पता है, हम सब देख रहे हैं, हमने आपकी ताकत से भी लड़ना है। तो अगर आपने इस तरह दे दिया आपको, तो दूसरा ये भी मुझे अजीब सा लगा, इतनी भारी मैंडेट आपको मिला, उस मैंडेट के नीचे दब ही गए, यानी भारी मैंडेट नवाजियों को मिला तो वो भी दब गया थी। तो आपको मिला ना, आपके चेहरों पे कोई रौनक नहीं देख रहा, ना आपका कुछ जज्बा देख रहा हूँ, और हम कहते हैं जिंदा है और मजदूर जिंदा है, सीडीए का मजदूर जिंदा है, तो जिंदा मजदूर तो नहीं है इंशाल्लाह। यहाँ पे बातें हो रही थी, बड़ी सी खूबसूरत बातें हो रही थी, तो फिर आप इनकी हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग 4 बंदे करते हैं, पीछे वाले नहीं करते। यार इसको हाथ को लगाए, इसको आपके साथ अब मैं तो मैंने बात की है ना, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर जो होने जा रही है, जो अरशद अमान साहब ने बात की है उस पर भी मैं बात करूंगा, वो भी उसी बोर्ड मीटिंग के अंदर समझने जा रही है, जो उनकी प्रमोशनों का इशू है। तो इसके अंदर तकरीबन हमारे ही उस फैसलों के मुताबिक जो एनवायरमेंट में पहले हमने रेगुलाइजेशन कराई थी, तो जितने भी लोग ओवर एज थे ना, इवन 57 साल वाले हुए, सारे के सारे हमने वन टाइम इसी सीडीए बोर्ड ने रिलैक्सेशन दे दी थी। चौधरी कमर जमान साहब थे, मरूफ अफजल साहब थे, अल्लाह रहमत करे। तो हमने वो अपना खत लिखा था, चेयरमैन साहब से गुजारिश की थी अब इनको भी वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए। एक कमेटी बन गई, कमेटी को बना हुआ, वो कमेटी बन गई, मुख्तलिफ ख्यालात को उसमें डिले होती। बहरहाल 142 के करीब लोग हैं, इन सबको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर वो जा रही है और इन सबको अल्लाह की मेहरबानी से रेगुलर कर दिया जाएगा। बाकी भी रहते हैं, बाकी लोग फिर सवाल करते हैं, मास्टर के बहुत सारे बंदे जो थे, हमें नहीं पता कट ऑफ डेट क्या होती, मुझे तो समझ ही नहीं आती, जब प्लाटों की पकड़ करते हैं मुझे डर लगता है। कट ऑफ डेट थी कोई, उसके लिए उनको भी निकाल दिया गया, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया, उनको भी यकीन दिलाता हूँ। अब मेरी मीटिंग है, ये भी मैं पब्लिकली बताता हूँ, कुछ वफाकी वज़ीर दाखिला से तो इंशाअल्लाह हमारी मीटिंग है बड़े, वो भी अवामी लीडर हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं, वहाँ पे भी उससे भी कहूँगा कि आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं। हुकूमत है, हम आपके दस्तरबाजू हैं, सीधी के 15,000 आदमी है, यही वोटर है जनाबे मोहतरम जनाब मेंबरान कौमी असम्बली और गुजरा से गुजारिश करना चाहता हूँ, यही आपका वोटर बैठा हुआ है, यही मेरा वोटर है, यही आपका खानदान है, यही मेरा खानदान है। तो आइए मिलकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, मजदूरों की नुमाइंदगी करता हूँ, रंग नस्ल और मजहब से बाला तारक होकर इसकी सुलह न दे। ये अपनी अपनी जगह सारे आपके सपोर्टर होंगे, वोटर होंगे, लेकिन अगर मैं सारे मजदूरों की नुमाइंदगी करता हूँ जिसमें मेरा क्रिश्चियन भाई भी है, बहन भी है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप तवज्जो दें, जमहूरियत है, आप यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए, हमने आपके जलसे कराए, आज आप अवानों में बैठे हुए, हमारा दुख भी सुने, हमारे साथ आए, मिलकर हम इस शहर के लिए काम करना चाहते हैं। आज करोगे तो कल असी भी तोड़ना खल जाओगे, नहीं तो मेरे चौधरी यासीन है, सबको पता है, अपने मिजाज का हूँ, किसी से भी अल्लाह से डरता हूँ, इज्जत सबकी करता हूँ, लेकिन कुछ तलखियां हैं मेरे अंदर, सबको पता है, जिनसे मैं कह रहा हूँ प्लीज आए, सीडीए के मुलाजमीन के मसाइल के हल में हमारी मदद करें, हमारी सरपरस्ती करें। अल्लाह ने आपको इज्जत दी और हमें भी अल्लाह ने बहुत बड़ा मैटर दिया। मैं चूंकि मुझे एक और जगह भी जाना है, रोड ट्रैक्टर में क्या है मानसून का 3 मिनट डिप्टी की। अच्छा नहीं, वो सारे मामले जो है इंशाल्लाह यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, ये आप आए, हम इसको लेकर जाएंगे आगे। आज तो आपको सबको बुलाने का मकसद थे कि आप कमेटियाँ बनाएं, दफ्तर फाल करें, तंजीम साहिब पूरी हो जाए,
ठीक है, मेरी पूरी टीम जो है अपनी अपनी जगह एक्टिव हो जाए। चेयरमैन साहब से जो मीटिंग हुई थी वो आपको एक बात के लेना था, आपके मसाइल पे उनका शुक्रिया अदा करना, बड़ी पॉजिटिव मीटिंग है और इंशाल्लाह फिर हम ये सारे इशू लेके आगे बढ़ेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। एक बात कह के जाना चाहूँगा, किसी भी ज़हन में कहीं भी कोई खदशा नहीं होना चाहिए। सारे काबिल एहतराम, सबको इज्जत और मकाम दूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। आपसे भी दरखास्त है कि नीचे लेवल पे इतनी फाउंडेशन मजबूत बना दें कि ये सीधे मजदूर यूनियन के प्लेटफॉर्म से जो आवाज उठे ना तो लोगों को पता हो कि 15,000 मजदूर जो है के साथ कराए। ये बातें छोटी मोटी आपके अंदर होती है, ये होती रहती है। मेरे लेवल पे मैंने आपको कई दफे ये कहा, बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। सीबीए कमेटियों के अंदर भी आप अपनी मशावरत करके फाइनल करें, मैं नोटिफिकेशन करूंगा। मर्कज़ी सत्ता के ऊपर मैंने एक कमिटमेंट आपकी पूरी की है, अल्लाह को हाथ आप जानते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, एक शख्स का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मेहनत रेफरेंडम के अंदर सोशल मीडिया टीम हो, हमारे मर्कज़ी टीम हो, हमारे साथी सब ने मिलकर, तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा है। अब मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमने मजदूरों के मसाइल हल करने हैं इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई काम आपकी मुशावरत कर रहा है। तो अब आप सब मेरी दर्द मानना भी है कि इसको पर्सनैलिटी पैसे से निकल के मजदूरों के मुफाद में सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी इस तवक्को के साथ सीडीए इंतजामिया से कि जो हमारी कल मीटिंग हुई जिसमें जनाब चेयरमैन साहब, मेंबरान साहब, आपने बड़े तावन का यकीन दिलाया, हम भी आपको तावन का यकीन दिलाते हैं। आपका शुक्रिया कि हम आगे बढ़ेंगे और जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करेंगे ताकि इस अदारे में अमन हो, सख्ती अमन हो, ये अदारा तरक्की करे, ये शहर जो है खूबसूरत बने। वज़ीर-ए-आज़म का विजन और चेयरमैन का विजन जो है उसके मुताबिक हम चले। बहुत शुक्रिया।